कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के एपिसोड में मैंने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनसे मैं पर्सनली खुद भी मिलना चाह रही हूँ। चूँकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। आइए वेलकम करते हैं बहुत ही मारूफ पॉलिटिशियन जनाब चौधरी मतीन साहब को। वेलकम टू द स्टूडियो। कैसे हैं आप? एकदम खुशबाश। सियासत में कैसे आना हुआ? दरअसल मैं बचपन से ये सुनते बड़ा हुआ हूँ। लोग मुझे कहते तुम पागल अच्छा बनाते, और कुछ आदतें मेरी ऐसी हैं जो चीख चीख कर कह रही कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क मैंने ही करना है। क्या मतलब, कैसी आदतें? जैसे कि मुझे तालीम से नफरत है। 5वीं जमात तक अम्मा ने मार मार के भेजा, और एक आदत मेरे अंदर चोरी की पड़ गई थी, जिसकी इब्तिदा मैंने घर से की। अम्मा के पर्स में से मैं पैसे निकाल लेता था, और मोहल्ले वालों के किसी भी घर में जाता था तो उनके डेकोरेशन पीस और खिलौने उठा के घर ले आता। ये क्या कह रहे हैं आप? भाई हाँ, मैं छोटा था ना, अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी। और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। और अब अच्छे बुरे की तमीज आ गई है? नहीं भाई, मैं अपनी आदतें नहीं छोड़ सकता। स्ट्रेंज। खैर, आपने अपनी तालीम मुकम्मल की या अधूरी छोड़ दी? भाई असल चीज जो है ना, वो डिग्री होती है जो मैं अपने साथ लेके आया। ये देखिए। मगर ये तो जाली है। अच्छा, वो मैं शायद घर भूला हूँ, लेकिन वो भी कौन सी असली है? खैर, अब आप मुझे पागल बना रहे हैं। अब ये बताइएगा कि आपका रुझान सियासत की तरफ कब शिद्दत इख्तियार कर गया? लेकिन मैंने अभी आपको बताया ना, बचपन से ही मेरे अंदर कुछ जरासीम थे ऐसे। जैसे ही मैं बड़ा होता गया, खुराक बढ़ती चली गई और मेरा पेट ड्रम की तरह बाहर आ गया। ओह नो! मैं डॉक्टर साहब को दिखाया तो डॉक्टर साहब का जो एक जुमला है वो मेरे ज़हन नशीन हो गया। कैसा जुमला? भाई डॉक्टर ने कहा तुम इतना खाते हो, मुझे डर है कहीं तो पूरा मुल्क ही ना खा जाओ। What? भाई वहां मुझे लगा कि मैं पॉलिटिशियन बन सकता हूं। तब से ही मैं सियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अवाम की भलाई के लिए क्या क्या किया है आज तक? अरे भाई बहुत कुछ किया। मैं तो अवाम में खुशियां बांटता हूं। वो कैसे? आप ये देखें, मैं जब जब बात करता हूं अवाम खुश होती है। उन्हीं के हकूक की बात मैं करता हूं। हर वक्त वो लोग मेरी बातें करते रहते हैं हफ्तों, और मुस्कुराते रहते हैं, और मीज़ भी बनाते हैं, और कई हफ्ते तक खुश होते रहते हैं। Oh no! क्या मतलब, ये काम तो जोकर भी कर लेते हैं। सियासत भी किसी सर्कस से कम नहीं। ये क्या लॉजिक है? अवाम को खाने के लिए अच्छी रोटी, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और रहने के लिए एक मजबूत छत चाहिए होती है। क्या आपने इनमें से कोई चीज कभी उनको फराहम की है? लो जी, मेरा तो साइड बिजनेस है कपड़ों का और सरियों का। और कपड़ों की दुकान मेरी सदर में है, और मजबूत सरिये के लिए चौधरी मतीन। ओह गॉड, मैं अवाम की खिदमत की बात कर रही हूँ। मैं सियासतदान हूँ, नौकर नहीं। मैं खिदमत करूँ तो फिर आप सियासत में क्यों आए हैं? जायदाद और पैसे बनाने के लिए, और रोबदार जिंदगी गुजारने के लिए, और आखिर में इलाज के बहाने बैरून मुल्क आराम से जिंदगी गुजारने के लिए। बट दिस इज नॉट फेयर। अवाम आपको वोट देती है और आप अवाम को ही लूटे जा रहे हैं। अरे कैसी बातें करें, अवाम तो बेवकूफ है, कुछ भी कह दो कहीं भी लग जाते हैं। ये तो उनका भरोसा है ना। अरे यही तो हमारा जरिया माश है, पागल बनाते जाओ और ज्यादा दे खरीदते जाओ। खैर, आपकी पार्टी का निशान क्या है? लोटा। well, आपको सूट भी करता है। देखो लड़की, मुझे लगता है तुम मेरा मजाक बना रही हो। 2 मिनट मैंने सैर करा दी ना ड्राइंग रूम की, स्मगलिंग के केस में। What? स्मगलिंग? इतने ताल्लुकात हैं चौधरी मतीन के कि घर बैठे नेक बीबी को सुल्ताना डाकू बना के जेल भेज सकता हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती। एक मिनट रुकिएगा। छोटे चौधरी साहब के लिए ना एक चिकन रोल ले आओ, और साथ में बोतल भी विद आइस। कैमरे के सामने बोतल मुनासिब नहीं रहेगी भाई, मेरी रेपुटेशन का सवाल है ना। मैं लिम्का की बात कर रही हूँ।
खैर, वापस अपने सवालात पर आते हैं। ये बताइएगा चौधरी साहब कि आप ये जलसे जुलूसों में जो हजारों लाखों का मजमा इकट्ठा कर लेते हैं, ये कैसे कर लेते हैं आप? ये तो आवाम की मोहब्बत है। सियासतदानों के लिए नहीं, बिरयानी के लिए। आवाम खाने को तरसी भी है, बस वही खाने आती है। गरम गरम देख से जब ढक्कन उठता है, हाय 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 हाय, मुझे तो बातचीत से ही भूख लग गई है। और वो रोल कहाँ है? बस अभी आता ही होगा। यू मीन टू से कि लोग सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए आते हैं और सारा सारा दिन ख्वार होते हैं और कोई मोटिव नहीं है? है ना, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट? ये डीजे वाला बाबू थोड़ी थोड़ी देर में पार्टी म्यूजिक लगाता है, उस सॉन्ग को लगाता है, लोग कैसे झूम रहे होते हैं, आवाम कैसी नाचती उठती है नूर फतेह की तरह। यही तो एंटरटेनमेंट है। वैसे बात तो ठीक है काफ़ी हद तक। खैर, ये बताइएगा चौधरी साहब कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बात तो इस्लाम की करते हैं, मगर खुद उन्हें बेसिक कलमे या छोटी छोटी सी सूरतें भी नहीं आती। ऐसा क्यों है? एक बात बताएं, आपको अपने केजी की यूनिफॉर्म का रंग याद है? नहीं। बिल्कुल यही, अम्मी ने जो बचपन में सब याद कराया था वो आस्ते आस्ते धुंधला हो गया। मगर नमाज और कलमे का बचपन से क्या ताल्लुक? ये तो वक्त गुजरने के साथ साथ और पक्के होते जाते हैं। देखिए बेबी, ईमान दिल में होना चाहिए, पर दिखावे का तो हम बिल्कुल कायल नहीं। ये क्या लॉजिक है? खैर, ये बताइएगा कि इतनी करप्शन में हमारे मुल्क के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का इतना बुरा हाल है, जब आपकी फैमिली बीमार होती है तो आप कहाँ से इलाज करवाते हैं? भाई ये भी कोई पूछने की बात है? भाई मेरी फैमिली तो बीमार ही नहीं होती। कैसे? लेकिन बीमार हम किन चीज से होते हैं? गंदा खाना, गंदा पानी और आलूदा माहौल। ये सब तो यहाँ जगह जगह पाए जाते हैं। मगर ये बाहर नहीं पाया जाता। यू मीन टू से आपकी फैमिली पाकिस्तान में नहीं रहती? बिल्कुल नहीं भाई, मैंने अपने बच्चों को जाली डॉक्टर से थोड़ी मरवाना है। काश आपकी फैमिली पाकिस्तान में होती तो हर डिपार्टमेंट बिल्कुल सही सही अपनी जगह पे काम कर रहा होता। आप रोल खाएं और आवाम को गोल गोल बातों में घुमाते रहें। इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड खत्म होती है। आई होप कि आपको मजा आया होगा और अपने सवालात के जवाब भी मिल चुके होंगे। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। टेक केयर, बाय बाय।